लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं। वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, कभी कांग्रेसियों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी एनसीपी वालों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी शिवसेना वालों के लिए दरी बिछाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का काम अब केवल दरी बिछाने का रह गया। क्या मोदी सरकार की बेईमानियों और भ्रष्टाचार का आरएसएस समर्थन करती है कि मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार बेईमान है, वो सरकार भ्रष्टाचारी है और वो इसका समर्थन नहीं करते? ये मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर वो ये स्टेटमेंट दें। खत्म कर दिया जनतंत्र इन लोगों ने। एलजी दिल्ली चलाएगा और एडिशनल कमिश्नर जो है वो नगर निगम की अध्यक्षता, कानून के अंदर लिखा है कि मेयर अध्यक्षता करेगा। बहुत बड़े स्तर पे आम आदमी पार्टी के वोट काटने का और फर्जी वोट डलवाने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। आप किस पार्टी को वोट देते हो जी, किस पार्टी के हो? अगर कोई गलती से कह दे आम आदमी पार्टी का हो तो उसका वोट कटवा देंगे। कि आप किस पार्टी को वोट देते हो, आप कह देना बीजेपी को वोट देते हैं, फिर आप सेफ हैं। इन लोगों ने हमारे काफी समय खराब कर दिया पिछला। पहले मनीष जी को गिरफ्तार करके, फिर मुझे गिरफ्तार करके, और उसके पहले कोरोना हो गया था, उसमें काफी टाइम चला गया था। अब अपने को रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें ये सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। सबको रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के सड़कों का मुआयना करना पड़ेगा। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी एक असेसमेंट कर लेते हैं और उन सारी सड़कों का एक साथ रिपेयर करने का, खासकर पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है रिपेयर करने का ऑर्डर आतिशी दे देंगी ताकि सारी सड़कें एक साथ रिपेयर की जा सकें। अब उस मुद्दे पे आते हैं जिस पे चर्चा चल रही है, ईडी और सीबीआई के। मैंने 4-5 दिन पहले मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में मैंने मोहन भागवत जी से 5 मुद्दों की बात की थी और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए। उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था, सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी
के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे। यामिनी और यशवंत जाधव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी, ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है। शर्म नहीं आती, लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। ये 25 नगीने हैं, वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न हैं प्रधानमंत्री जी के, जिनको मैं आरएसएस के अंदर कई ऐसे लोग हैं, प्रचारक कहते हैं उनको, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो आरएसएस को दी है। वो जब घर घर जाते होंगे, क्या कह के वो जनता का सामना करते होंगे कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, सारे बीजेपी वाले आरएसएस वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको भेजा लोगों को कि 70,000 करोड़ का घोटाला, आज प्रधानमंत्री ने 5 दिन बाद उसको अपने यहां शामिल करके उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या शक्ल दिखाते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूं सारे बीजेपी के नेताओं से कि कैसे आप लोग अपनी गली, अपने मोहल्ले के अंदर जाते हो। और मैं आरएसएस वालों के ऊपर ज्यादा दया आती है, उन्होंने कईयों ने अपनी जिंदगी आरएसएस के लिए दे दी और अब उनका एक ही, उनको अब टिकट नहीं मिलती। कांग्रेस वालों को इसको उसको लाला के टिकटें देते हैं, उनका काम दरी बिछाने का रह गया बस। कभी कांग्रेसियों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी एनसीपी वालों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी शिवसेना वालों के लिए दरी बिछाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का काम अब केवल दरी बिछाने का रह गया, कभी इस नेता के लिए दरी, क्यों उनको टिकटें मिलती नहीं मिलती उनको। इसके अलावा इन्होंने कई सरकारों की चोरियां की, टॉपल किया, सरकारों को उखाड़ के फेंका। मार्च 2016 से लेके मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की और उसमें से 10 सरकारों को गिराने में सफल हो गए। ये सरकारें नहीं गिराई, ये सरकारों की चोरी की है। ईडी और सीबीआई को भेज के, उनको धमकी देके, उनको लालच देके, पैसे से खरीद के उनकी सरकारों की चोरी की है इन लोगों ने। ये कोई मामूली वो नहीं है कि सरकार गिरा दी। उत्तराखंड में मार्च 2016 में इन्होंने 9 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के और हरीश रावत की सरकार गिराई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 33 पीपीए के 43 में से 33 एमएलए तोड़ के वहां पे सरकार गिरा दी, वहां सरकार बना ली। गोवा में जुलाई 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला मार्च 2017 के रिजल्ट्स में, नतीजन इन्होंने 12 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला, इन्होंने 17 कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में 2020 में इनको बहुमत नहीं मिला और इन्होंने 22 एमएलए तोड़ के, ये बहुत सारे केस हैं, 10 सरकारें तोड़ के इन्होंने सरकार बना ली और आज इन्होंने एमसीडी के ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एमसीडी की चोरी कर लिया आज इन लोगों ने। मैं मोहन भागवत जी से मैंने यही चिट्ठी लिखी थी कि क्या राजनीति में शुचिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ने अब खुलेआम कह दिया भाई जो मन में आए करो, आरएसएस ने खुली छूट दे दी है बीजेपी को। यही मैंने मोहन भागवत जी से पूछा था, क्या मोदी सरकार की बेईमानियों और भ्रष्टाचार का आरएसएस समर्थन करती है? अगर नहीं करती है तो मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी बनती है कि खुले शब्दों में, सख्त शब्दों के अंदर पूरे देश के सामने वो ये कहें
कि मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार बेईमान है, वो सरकार भ्रष्टाचारी है और वो इसका समर्थन नहीं करते। ये मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर वो ये स्टेटमेंट दें। आज इन्होंने एमसीडी के अंदर जो किया, चुनी हुई, मैंने जेल के अंदर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनको बहुत पढ़ा। इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, जान इन्होंने दे दी अपनी देश को आजाद कराने के लिए। किस लिए आजाद कराया इन्होंने देश? इसीलिए तो आजाद कराया था कि देश के अंदर एक जनतंत्र होगा, जनता चुनेगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदे वो सरकार चलाएंगे, जनता के सपने पूरे करेंगे। इसलिए थोड़ी करा था कि एक एलजी आके बैठ जाएगा, अफसर आके बैठ जाएंगे और चुने हुए लोगों को दरकिनार करके और अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे। दिल्ली के लोगों ने एक मेयर को चुना, दिल्ली के लोगों ने काउंसलरों को चुना, दिल्ली के लोगों ने एक सदन को चुना, एमसीडी को चुना, दिल्ली नगर निगम को चुना और उनको कहा भाई अब आप दिल्ली की व्यवस्था चलाओ, दिल्ली की नगर निगम को चलाओ। कानून के अंदर, दिल्ली नगर निगम के कानून में लिखा है कि जो सदन है, सदन की अध्यक्षता मेयर करेगी। एलजी ने कानून आज ऑर्डर पास कर दिया कि अब अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर करेगा। कल आपको भी हटा देंगे, कल लोकसभा स्पीकर को भी हटा देंगे। वहां पे लिख देंगे अब होम सेक्रेटरी जो है लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता अब जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी करेगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या इसीलिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी? खत्म कर दिया जनतंत्र इन लोगों ने। एलजी दिल्ली चलाएगा और एडिशनल कमिश्नर जो है वो नगर निगम की अध्यक्षता, कानून के अंदर लिखा है कि मेयर अध्यक्षता करेगा। कानून के अंदर लिखा है कि मेयर ही कॉम्पिटेंट है नगर निगम की, कॉरपोरेशन की, सदन की मीटिंग बुलाने के लिए। कब मीटिंग बुलाई जाएगी, किस दिन बुलाई जाएगी, कितने बजे बुलाई जाएगी, ये मेयर तय करेगा। जैसे आप तय करते हैं, अध्यक्ष तय करता है कि मीटिंग किस दिन होगी, एडजर्न होगी, नहीं होगी, किस दिन होगी, ये मेयर तय करता है। एलजी ने कर दिया, कमिश्नर ने कर दिया। उसमें लिखा हुआ है कि 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। कोई नोटिस, कल रात को 10 बजे नोटिस निकाल दिया कि आज 1 बजे, उसमें कोई कानून के अंदर उनको पावर ही नहीं है, ना कमिश्नर को पावर है, ना एलजी को पावर है। तो गुंडागर्दी मचा रखी है। उसके अंदर लिखा है कि नोटिस जो है सबके घर भेजा जाएगा। किसी के घर नोटिस नहीं पहुंचा आज। किसी के घर एक व्हाट्सएप कर दिया, व्हाट्सएप आधों को मिला, आधों को नहीं मिला, आधे दिल्ली के बाहर हैं। ये क्या, ये चुनाव कराया इन लोगों ने? तो आज इन्होंने एमसीडी की चोरी की है जो कि पूरे देश के सामने है और ये इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। एक चीज और बहुत जरूरी है, सब लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। ये लोग जानते हैं कि ये लोग दिल्ली हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। अब जो मेरे को पता चला है, इन्हीं के नेताओं ने मेरे को बताया, इनके नेताओं ने मुझे बताया कि बहुत बड़े स्तर पे आम आदमी पार्टी के वोट काटने का और फर्जी वोट डलवाने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इन लोगों ने हर कॉलोनी में कुछ पेड एम्प्लॉयज रखे हैं। वो पेड एम्प्लॉयज घर घर जा रहे हैं, जी सब लोग समझ लेना, वो घर घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप किस पार्टी को वोट देते हो जी, किस पार्टी के हो। अगर कोई गलती से कह दे आम आदमी पार्टी का हो तो उसका वोट कटवा देंगे। तो एक तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि रोज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके अपना वोट चेक कर लेना कि वोट कटवा तो नहीं दिया किसी ने। दूसरा, अगर कोई आपके घर पूछने आए कि आप किस पार्टी को वोट देते हो, आप कह देना बीजेपी को वोट देते हैं, फिर आप सेफ हैं, फिर आपका वोट नहीं कटेगा। आप झूठ बोल देना बीजेपी को वोट देते हैं, फिर आपका वोट सेफ है, आपका वोट नहीं कटेगा। और डेली अपने वोट चेक करना। और सारे मैं विधायकों को भी कहना चाहता हूं कि अपने अपने विधानसभा के अंदर जितने बूथ लेवल के आपके वॉलंटियर्स हैं उनको आगाह कर दीजिए, डेली बेसिस पे चेक करें किसका वोट कटा, किसका वोट डला, वो ठीक डल रहे हैं, गलत डल रहे हैं, इसके ऊपर अपने को निगाह रखनी है। और इतनी बुरी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा तो छोटा सा राजनीतिक जीवन है, मैं तो 10-12 साल से ही राजनीति में हूं, लेकिन इतनी बुरी राजनीति मैंने देश के अंदर कभी नहीं देखी थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे देश की राजनीति को साफ करने के लिए। उसी के लिए आए हैं, देश राजनीति को साफ करना और जनता की सेवा करनी है। भगवान हमें अपना आशीर्वाद दे और हमें अपनी दिशा दिखाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।